इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। शिक्षक हत्याकांड का शूटर पुलिस मुठभेड़ में घायल। गोपालगंज में हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। क्या है मामला, जान लीजिए। गोपालगंज में पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में शिक्षक अरविंद यादव हत्याकांड का आरोपी शूटर घायल हो गया। रविवार की सुबह उसका थाना क्षेत्र के पिपराही पुल के पास हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मार दी। घायल आरोपी की पहचान भगवान टोला गांव निवासी 22 वर्ष उम्र साल के अभिषेक यादव के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 10 जनवरी को हुए शिक्षक अरविंद यादव हत्याकांड का शूटर अपने घर में छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर अभिषेक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उससे हत्या में प्रयुक्त हथियार को पिपराही पुल के पास एक खेत में छिपा रखा है। हथियार बरामदगी के लिए जब पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची तो आरोपी ने हथियार निकालते ही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। हालांकि पुलिस बाल बच गई और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैरों में गोली मार दी। घायल आरोपी को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मालूम हो कि गांव थाना क्षेत्र के झिरवा निवासी शिक्षक अरविंद यादव की 10 जनवरी को स्कूल जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हथुआ एसडीपी आनंद मोहन ने बताया कि घटना पिपराही पुल के पास की है, जहां पुलिस टीम पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में उसके पैर में गोली मारनी पड़ी। दूसरी बड़ी खबर गोपालगंज से है। 18 साल की युवती की संदिग्ध स्थिति में दुनिया छोड़कर चली गई। गोपालगंज में फोन पर बात करने पर परिजनों ने डांटा था। भाभी से पूछताछ जारी है। क्या है इस मामले की पूरी जानकारी, वो जान लीजिए। गोपालगंज में 18 साल की युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गौसिया गांव निवासी दिगंबर यादव की बेटी सविता कुमारी का शव उनके घर से बरामद किया गया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। लोगों के अनुसार युवती रात में किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसको लेकर परिजनों ने उसे डांट फटकार लगाई। आशंका है कि इसी बात से आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। घटना के समय घर में उसकी मां और भाभी मौजूद थी, जबकि पिता और भाई घर से बाहर थे। थानाध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि फिलहाल मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने युवती की भाभी को हिरासत में लिया है। फोरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अगला खबर भी गोपालगंज से है। दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गया। कहां से चोरी हुआ है, कैसे हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं, जान लीजिए। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में स्थित गायत्री मंदिर के पास से एक बाइक चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं नगर थाना की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोरों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी और बाइक की बरामदगी के जुट चुकी है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर वार्ड नंबर 26 निवासी स्वर्गीय टुनटुन प्रसाद के बेटे राजेश कुमार ने अपनी बाइक VR 28Q 5650 मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी कर रखी थी। इसके बाद जब वो वापस लौटे तो बाइक गायब थी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर मामला का खुलासा हुआ। राजेश कुमार ने मामले को लेकर नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है। साथ ही बाइक की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगला खबर भी गोपालगंज से है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। 31 जनवरी तक चलेगा यह अभियान, जान लीजिए पूरी मामला। गोपालगंज में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। गोपालगंज परिसर से डीएम आशीष सिन्हा और DPO SN राजू ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों का दौरा करेगा, जहां सड़क सुरक्षा के नियमों और उनके महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस अभियान की एक अनूठी विशेषता है नाटक मंडली, जो रचनात्मक तरीके से सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाएगी। नाटकों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के कारण, उनके परिणाम और सुरक्षित यात्रा के तरीकों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। ADM आशीष सिन्हा ने इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गोपालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। यह अभियान लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावशाली माध्यम बनेगा। अगला खबर गोपालगंज के हथुआ से है। सबिया हवाई अड्डा को लेके एक अहम जानकारी सामने नजर आ रही है। स्थानीय सांसद सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के सतत प्रयासों ने रंग लाया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI के पटना के अफसरों की टीम सबिया एयरपोर्ट निर्माण की संभावना और उपयोगिता के अध्ययन करने के लिए पहुंची है। सबिया हवाई अड्डा के निर्माण और विकसित करने में आने वाली बाधाओं का AAI टीम द्वारा गहन अध्ययन किया गया। पटना हवाई अड्डा के निदेशक उमा शंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं पर प्राथमिक अध्ययन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई है। AAI के अफसरों के अनुसार छोटे विमानों की उड़ान लायक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। AAI के शीर्ष अधिकारियों की टीम सबिया एयरपोर्ट गोपालगंज का दौरा की। अफसरों की टीम सबिया हवाई अड्डा का अध्ययन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। शुरुआती अध्ययन में यह देखा गया है कि एयरपोर्ट निर्माण के दौरान कितना काम होगा।